चैप्टर 12 मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1101। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी, रेशम और सुर्ख ज़नपोश से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1102। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर था। इतनी देर में हज़रत अम्मार आकर इजाज़त तलब करने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्हें इजाज़त दे दो, खुश आमदीद उस शख्स को जो पाकीज़ा है और पाकीज़गी का हामिल है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1103। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के मौका पर हमने देखा है कि हमारे दरमियान हर शख्स सो जाता था, सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एक दरख्त के नीचे नमाज़ पढ़ते जाते थे और रोते जाते थे यहाँ तक कि सुबह हो गई और ग़ज़वा बदर के दिन हज़रत मक़दाद बिन असूद के अलावा हम में कोई घुड़सवार ना था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1104। तर्जुमा। मालिक बिन उमर कहते हैं कि एक दिन हज़रत अली की खिदमत में ज़ैद बिन सुहान आ गए और सलाम करके कहने लगे, अमीर आल मोमिनीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से आप लोगों को रोका था हमें भी उनसे रोकिए। इन्होंने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कद्दू की तौनबी, सब्ज़ मटके, लकड़ी के बर्तन, लकड़ी को खोद कर बनाए गए बर्तन को इस्तेमाल करने और जो कि नबीज़ से मना फरमाया क्योंकि उनमें शराब कशीद की जाती थी। नीज़ रेशम, सुर्ख ज़नपोश, खालिस रेशम और सोने के हलकों से मना फरमाया। फिर फरमाया कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक रेशमी जोड़ा इनायत फरमाया। मैं वो पहन कर बाहर निकला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये देखकर वो हज़रत फ़ातिमा या उनकी फूफी को भिजवा दिया। गुज़श्ता हदीस एक और सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1105। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली ने मिंबर पर लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, लोगों, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि नमाज हदस के अलावा किसी और चीज़ से नहीं टूटती और मैं तुमसे इस चीज़ को बयान करने में शर्म नहीं करूँगा जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्म महसूस नहीं फरमाई। हदस का मतलब यह है कि आदमी की हुआ निकल जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1106। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि अहल सफ़ा में से एक साहब का इंतकाल हो गया। किसी शख्स ने बारगाह रिसालत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्होंने तरका में एक दीनार और एक दिरहम छोड़े। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जहन्नम के दो अंगारे हैं जिनसे दागा जाएगा, तुम अपने साथी की नमाज जनाजा खुद पढ़ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1107। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत के लिए जाता है गोया वो जन्नत के बागात में चलता है। जब वो बीमार के पास बैठता है तो अल्लाह की रहमत के समंदर में गोते खाता है और जब वहाँ से वापस रवाना होता है तो उसके लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर दिए जाते हैं जो इस दिन इसके लिए बख्शिश की दुआ मांगते रहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1108। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले जनाजा देखकर खड़े हो जाते थे तो हम भी खड़े हो जाते थे, फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी बैठे रहने लगे तो हम भी बैठने लगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1109। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये दुआ पढ़ा करो, ए अल्लाह मैं तुझसे हिदायत और सदाद का सवाल करता हूँ और हिदायत का लफ्ज़ बोलते वक्त रास्ते की रहनुमाई को जहन में रखा करो और सदाद का लफ्ज़ बोलते वक्त तीर की दुरुस्तगी को जहन में रखा करो। नीज़ हज़रत अली ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेशम, सुर्ख ज़नपोश और सबाबा या वस्ती में अंगूठी पहनने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1110। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत हमज़ा की साहिबजादी का तज़किरा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मेरी रज़ाई भतीजी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1111। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग एक जनाजे में शरीक थे। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कौन शख्स मदीना मुनव्वरा जाएगा कि वह जाकर कोई बुत ऐसा ना छोड़े जिसे उसने तोड़ ना दिया हो, कोई कब्र ऐसी ना छोड़े जिसे बराबर ना कर दी, और कोई तस्वीर ऐसी ना देखे जिस पर गारा और कीचड़ ना मिल दे। एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं ये काम करूँगा। चुनाचा वो आदमी रवाना हो गया, लेकिन जब मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो वो अहल मदीना से मरूब होकर वापस लौट आया। ये देखकर हज़रत अली ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इजाज़त दे दी। चुनाचा जब वो वापस आए तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैंने जहाँ भी किसी नौयत का बुत पाया उसे तोड़ दिया, जो कब्र भी नज़र आई उसे बराबर कर दी, और जो तस्वीर भी दिखाई दी इस पर कीचड़ डाल दिया। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब जो शख्स इन कामों में से कोई काम दोबारा करेगा, गोया वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल करदा वही का इनकार करता है। नीज़ ये भी फरमाया कि ऐ अली, तुम लोगों को फितना में डालने वाले या शेखी खोरे मत बनना, सिर्फ खैर ही के ताजिर बनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर सिर्फ अमल के ज़रिए ही सबक़त ले जाना मुमकिन है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1112। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कहीं से हदिया के तौर पर एक रेशमी जोड़ा आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मेरे पास भेज दिया। मैं इसे पहनकर बाहर निकला तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में आ गए, हत्ता कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवर पर नाराज़गी के असरात देखे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें ये पहनने के लिए नहीं दिया था। फिर मुझे हुक्म दिया तो मैंने इसे अपनी औरतों में तकसीम कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1113। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस घर में रहमत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें कोई जनबी हो या तस्वीर या कुत्ता हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1114। तर्जुमा। मिज़ाल बिन सबरा कहते हैं कि एक मरतबा उनके सामने हज़रत अली ने ज़हर की नमाज़ पढ़ी, फिर मस्जिद के सहन में बैठ गए ताकि लोगों के मसाइल हल करें। जब नमाज असर का वक्त आया तो इन्होंने चलो भर कर पानी लिया और अपने हाथों, बाजों, चेहरे, सर और पाँव पानी का गीला हाथ फेरा। फिर खड़े खड़े वो पानी पी लिया और फरमाया कि कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को नापसंद समझते हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसी तरह किया है जैसे मैंने किया है, और जो आदमी बेवज़ू ना हो बल्कि पहले से उसका वज़ू मौजूद हो, ये उस शख्स का वज़ू है। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1115। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इन्हें मदीना मुनव्वरा भेजा और तमाम क़ब्रें बराबर करने का हुक्म दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1116। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी आदमी को भेजा और उसे हुक्म दिया कि हर कब्र बराबर कर दो और हर बुत पर गारा मिल दो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने कौम के घरों में दाखिल नहीं होना चाहता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा। जब मैं वापस आया तो फरमाया कि तुम लोगों को फितना में डालने वाले या शेखी खोरे मत बना, सिर्फ खैर ही के ताजिर बनना, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन पर सिर्फ अमल के ज़रिए ही सबक़त ले जाना मुमकिन है। गुज़श्ता हदीस एक दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1117। तर्जुमा। अबद खैर कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अली के पास कुर्सी लाई गई, मैंने इन्हें इस पर बैठे हुए देखा। फिर एक बर्तन लाया गया, इन्होंने अपने हाथों को 3 मरतबा धोया, फिर एक ही पानी से 3 मरतबा कली की, नाक में पानी डाला, 3 मरतबा चेहरा धोया, दोनों बाजुओं को कोहनियों समेत 3-3 मरतबा धोया, फिर दोबारा अपने हाथों को बर्तन में डाला और दोनों हथेलियों से सर का एक मरतबा आगे से पीछे की तरफ मसह किया और टखनों समेत दोनों पाँव 3-3 मरतबा धोए। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वज़ू किया करते थे। जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू देखना चाहे तो वो यही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1118। तर्जुमा।
अब्वलौज़ी कहते हैं कि जब हज़रत अली अहल नहरवन के साथ जंग में मशगूल थे तो मैं वहाँ मौजूद था। हज़रत अली ने फरमाया, मक़तूलीन में एक ऐसा आदमी तलाश करो जिसका हाथ नाक़िस और नामुकम्मल हो। लोगों ने उसे लाशों में तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला और लोग कहने लगे कि हमें नहीं मिल रहा। हज़रत अली ने फरमाया, दोबारा जाकर तलाश करो, बख़ुदा मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया। कई मरतबा उसी तरह हुआ और हज़रत अली हर मरतबा लोगों को तलाश करने के लिए दोबारा भेजते रहे और हर मरतबा कसम खा कर ये फरमाते रहे कि ना मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया। आखिरी मरतबा जब लोगों ने उसे तलाश किया तो वो इन्हीं मक़तूलीन की लाशों के नीचे मिट्टी में पड़ा हुआ मिल गया। इन्होंने इसे निकाला और लाकर हज़रत अली की खिदमत में पेश कर दी। अब्बू अलवज़ी कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि गोया मैं अब भी उसे अपनी निगाहों के सामने देख रहा हूँ। वो एक हबशी था जिसके हाथ पर औरत की छाती जैसा निशान बना हुआ था और इस छाती पर उसी तरह बाल थे जैसे किसी जंगली चूहे की दम पर होते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1119। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कद्दू की तो नबी और लक से बने हुए बर्तन को इस्तेमाल करने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1120। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के इंतज़ार में बैठे थे। आपके दस्त मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन को करीद रहे थे। थोड़ी देर बाद सर उठाकर फरमाया, तुम में से हर शख्स का ठिकाना ख्वाह जन्नत हो या जहन्नम अल्लाह के इल्म में मौजूद और मुतय्यन है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, किया हम उसी पर भरोसा ना कर लें? फरमाया, अमल करते रहो क्योंकि हर एक के लिए वही अमल आसान किए जाएंगे जिनके लिए उसे पैदा किया गया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की ये आयत तिलावत फरमाई कि जिस शख्स ने दिया तक़वा इख्तियार किया और अच्छी बात की तस्दीक की तो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1121। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मुझे बकसरत मज़ी आती थी क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी मेरे निकाह में थी, इसलिए मुझे खुद ये मसला पूछते हुए शर्म आती थी। मैंने हज़रत मक़दाद से कहा कि वो नबी सल्लल्लाहु से ये मसला पूछें। चुनाचा इन्होंने ये मसला पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा शख्स वज़ू कर ली करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1122। तर्जुमा। हुस्न कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक ने एक दीवानी औरत को रजम करने का इरादा किया तो हज़रत अली ने उनसे फरमाया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि 3 तरह के लोग मरफ़ूअल क़लम हैं। 1 सोया हुआ शख्स जब तक बेदार ना हो जाए। 2 बच्चा जब तक बालिग ना हो जाए, चुनाचा हज़रत उमर ने उसकी सज़ा मुअत्तल कर दी। 3 मजनून जब तक उसकी अक़ल लौट ना आए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1123। तर्जुमा। हज़ीम कहते हैं कि कूफा से कुछ लोग हज़रत उस्मान गनी की खिदमत में हाजिर हुए और इन्होंने हज़रत उस्मान को वलीद की शराब नोशी के हवाले से कुछ ख़बरें बताएं। हज़रत अली ने भी उनसे इस हवाले से गुफ्तगू की तो हज़रत उस्मान ने उनसे फरमाया कि आपका चचाज़ाद भाई आपके हवाले है, आप इस पर सज़ा जारी फरमाइए। इन्होंने हज़रत इमाम हुस्न से फरमाया कि हुस्न, खड़े होकर उसे कोड़े मारो। इन्होंने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, किसी और को इसका हुक्म दीजिए। फरमाया, असल में तुम कमज़ोर और आजिज़ हो गए हो, इसलिए अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, तुम खड़े होकर इस पर सज़ा जारी करो। चुनाचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कोड़े मारते जाते थे और हज़रत अली गिनते जाते थे। जब 40 कोड़े हुए तो हज़रत अली ने फरमाया, बस करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी को 40 कोड़े मारे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी 40 कोड़े मारे थे, लेकिन हज़रत उमर ने उसी मारे थे और दोनों ही सुन्नत हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1124। तर्जुमा। इमाम शुबी कहते हैं कि शराहा हमदानिया हज़रत अली के पास आई और कहने लगी कि मुझसे बदकारी का इर्तिकाब हो गया है, इसलिए मुझे सज़ा दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया, हो सकता है तूने ख्वाब में इस तरह करते हुए देखा हो, शायद तुझे ज़बरदस्ती इस काम पर मजबूर किया गया हो। लेकिन वो हर बात के जवाब में नहीं कहती रही। चुनाचा हज़रत अली ने जुमेरात के दिन उसे कोड़े मारे और जुमा के दिन इस पर हद रजम फरमाई और फरमाया कि मैंने किताब अल्लाह की रोशनी में उसे कोड़े मारे हैं और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसे रजम किया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1125। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1126। तर्जुमा नईम बिन दजाजा कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अब्बू मसूद अंसारी हज़रत अली के पास आए। हज़रत अली ने फरमाया कि आप ही ने ये बात फरमाई है कि लोगों पर 100 साल नहीं गुजरेंगे कि ज़मीन पर कोई ईंट ऐसी बाकी ना बचेगी जिसकी पलकें झपकती हूँ, यानी सब लोग मर जाएंगे। आपसे इसमें ख़ता हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी वो ये है कि आज जो लोग ज़िंदा हैं 100 साल गुजरने पर उनमें से किसी की ईंट ऐसी ना रहेगी कि जिसकी पलकें झपकती हूँ, यानी क़ियामत मुराद नहीं है व खुदा। इस उम्मत को 100 साल के बाद तो सहूलियात मिलेंगी। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1127। तर्जुमा अब्बू अलवज़ी कहते हैं कि जब हज़रत अली अहल नहरवन के साथ जंग में मशगूल थे तो मैं वहाँ मौजूद था। हज़रत अली ने फरमाया मक़तूलीन में एक ऐसा आदमी तलाश करो जिसका हाथ नाक़िस और नामुकम्मल हो। लोगों ने उसे लाशों में तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला और लोग कहने लगे कि हमें नहीं मिल रहा। हज़रत अली ने फरमाया दोबारा जाकर तलाश करो, बखुदा मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और ना मुझसे झूठ बोला गया। आखिरी मर्तबा जब लोगों ने उसे तलाश किया तो वो इन्हीं मक़तूलीन की लाशों के नीचे मिट्टी में पड़ा हुआ मिल गया। इन्होंने इसे निकाला और लाकर हज़रत अली की खिदमत में पेश कर दी। अब्बू अलवज़ी कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस होता है गोया मैं अब भी उसे अपनी निगाहों के सामने देख रहा हूँ। वो एक हबशी था जिसके हाथ पर औरत की छाती जैसा निशान बना हुआ था और इस छाती पर उसी तरह के बाल थे जैसे किसी जंगली चूहे की दम पर होते हैं। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1128। तर्जुमा अब्बू अलवज़ी कहते हैं कि हम कुफा के इरादे से हज़रत अली के साथ रवाना हुए। जब हम हरूरा नामी जगह से 2 या 3 रातों के फासले के बराबर रह गए तो हमसे बहुत सारे लोग जुदा होकर चले गए। हज़रत अली से हमने इसका तज़किरा किया तो इन्होंने फरमाया कि तुम घबराओ मत, अनक़रीब ये लोग वापस लौट आएंगे। इसके बाद रावी ने मुकम्मल हदीस ज़िक्र की और आखिर में कहा कि फिर हज़रत अली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया कि मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था कि उन लोगों का कायद एक ऐसा आदमी होगा जिसका हाथ नामुकम्मल होगा और उसके हाथ पर औरत की छाती जैसी घंटी भी होगी जिस पर इस तरह के बाल होंगे जैसे जंगली चूहे की दम होती है। तुम मक़तूलीन में इसकी लाश तलाश करो। लोगों ने उसकी तलाश शुरू की लेकिन ना मिल सकी। हमने आकर अर्ज़ कर दी कि हमें तो इसकी लाश नहीं मिल रही। 3 मरतबा उसी तरह हुआ। फिर हज़रत अली खुद बनफस नफीस उसे तलाश करने के लिए खड़े हुए और फरमाने लगे इस पलटो, उसे पलटो। इतनी देर में कुफा का एक आदमी आया और कहने लगा कि ये रहा। हज़रत अली ने इसे देखकर अल्लाह अकबर का नारा लगाया और फरमाया तुम में से किसी को ये मालूम नहीं है कि उसका बाप कौन है। लोग कहने लगे कि उसका नाम मालिक है, उसका नाम मालिक है। हज़रत अली ने पूछा ये किसका बेटा है, तो इसका कोई जवाब ना मिल सका। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1129। तर्जुमा इमाम शबी रा कहते हैं कि शराह हमदानिया हज़रत अली के पास आई और कहने लगी कि मुझसे बदकारी का इर्तिकाब हो गया है इसलिए सज़ा दीजिए। हज़रत अली ने फरमाया हो सकता है तुझे ज़बरदस्ती इस काम पर मजबूर किया गया हो, शायद वो तुम्हारा शौहर ही हो। लेकिन वो हर बात के जवाब में नहीं कहती रही। चुनाचा वज़ा हमल के बाद हज़रत अली ने उसे कोड़े मारे और इस पर हद रजम जारी फरमाई। किसी शख्स ने उनसे पूछा कि आपने इसे कोड़े भी मारे और रजम भी किया? इन्होंने फरमाया कि मैंने किताब अल्लाह की रोशनी में उसे कोड़े मारे हैं और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में उसे रजम किया है। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1130। तर्जुमा हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सबसे पहला नमाज पढ़ने वाला आदमी में ही हूँ। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1131। तर्जुमा अब्बू उबैद कहते हैं कि ईद उल फितर और ईद अल अज़ही दोनों मौक़ों पर मुझे हज़रत अली के साथ शरीक होने का मौका मिला है। इन्होंने खुतबा से पहले बग़ैर अज़ान और इक़ामत के नमाज़ पढ़ाई। फिर खुतबा देते हुए फरमाया लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुरबानी का गोश्त 3 दिन के बाद खाने से मना फरमाया है, लिहाजा 3 दिन के बाद उसे मत खाया करो। मसनद अहमद किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1132।
तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया असर की नमाज के बाद कोई नमाज ना पढ़ो। अगर सूरज साफ सुथरा दिखाई दे रहा हो तो जायज़ है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1133। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहरी से सहरी तक रोज़ा मिलाते थे, गुरूब आफ्ताब के वक्त इफ्तार न फरमाते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1134। तर्जुमा। मोहम्मद बिन अली कहते हैं कि एक मर्तबा कुछ लोग हज़रत अली की खिदमत में हज़रत उस्मान के मुकर्रर करदा कुछ गवर्नरों की शिकायत लेकर आए। मुझसे वालिद साहब ने कहा कि ये ख़त हज़रत उस्मान के पास ले जाओ और उनसे कहो कि लोग आपके गवर्नरों की शिकायत लेकर आए हैं। ज़कात की वसूली में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम इस ख़त में दर्ज हैं। आप अपने गवर्नरों को हुक्म जारी कर दीजिए कि लोगों से उसी के मुताबिक ज़कात वसूल करें। चुनाचा में हज़रत उस्मान की खिदमत में हाजिर हुआ और उनके सामने सारी बात दोहरा दी। रावी कहते हैं कि अगर कोई आदमी हज़रत उस्मान गनी का खैर मुनासिब अंदाज में तज़किरा करना चाहता तो इस दिन के हवाले से करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1135। तर्जुमा। अब्बू अलवज़ी कहते हैं कि हम कुफा के इरादे से हज़रत अली के साथ रवाना हुए, फिर इन्होंने हदीस नंबर 1179 जिक्र की और उसके आखिर में ये भी कहा कि हज़रत अली ने फरमाया याद रखो मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बता रखा है कि जन्नत में 3 भाई हैं, ये उनमें सबसे बड़ा है, दूसरे के पास भी जम गफ़ीर है और तीसरा कमज़ोर है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1136। तर्जुमा। अब्द फिर कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अली के साथ फजर की नमाज पढ़कर हम उनके पास ही बैठ गए। इन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया, 3 मर्तबा अपने हाथों को धोया, फिर एक ही कफ से 2 मर्तबा कली की, 3 मर्तबा चेहरा धोया, दोनों बाजों को कोहनियों समेत 3-3 मर्तबा धोया और टखनों समेत दोनों पाँव 3-3 मर्तबा धोए और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह वज़ू किया करते थे, उसे खूब समझ लो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1137। तर्जुमा। अब्द फिर कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत अली के पास आए, वो फजर की नमाज पढ़ चुके थे। इन्होंने वज़ू का पानी मंगवाया, 3 मर्तबा अपने हाथों को धोया, फिर एक ही कफ से 3 मर्तबा कली की, 3 मर्तबा चेहरा धोया, दोनों बाजों को कोहनियों समेत 3-3 मर्तबा धोया और फरमाया कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू मालूम करना चाहता है तो वो यही है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1138। तर्जुमा। अब्बू मुअम्मर कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत अली के साथ मौजूद थे, वहाँ से एक जनाजा गुजरा, लोग उसे देखकर खड़े हो गए। हज़रत अली ने पूछा कि तुम्हें ये मसला किसने बताया है? लोगों ने हज़रत अब्बू मूसा अशअरी का नाम लिया। हज़रत अली ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सिर्फ़ एक मर्तबा किया था और वो भी इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहल किताब की मुशाबहत इख्तियार फरमाया करते थे, लेकिन जब इसकी मुमानत कर दी गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1139। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के माल गनीमत से मुझे एक उम्र रसीदा ओनटनी हासिल हुई थी और एक ऐसी ही ओनटनी मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। एक दिन मैंने उन दोनों को एक अंसारी के घर के दरवाजे पर बिठाया। मेरा इरादा था कि उन पर अज़ख़र नामी घास को लाद कर बाजार ले जाऊंगा और उसे बेच दूंगा। मेरे साथ बनो क़िंता का एक सुनार भी था जिससे मैं हज़रत फ़ातिमा के वलीमे में काम लेना चाहता था। इधर इस अंसारी के घर में हज़रत हमज़ा शराब पी रहे थे, क्योंकि इस वक्त तक शराब की हरमत का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। ओनटनियों को देखकर वो अपनी तलवार लेकर उन पर पल पड़े, उनके कोहान काट डाले और उनकी कौखी फाड़ डालें और जिगर निकाल ले और इन्हें अंदर ले गए। मैंने जब ये मंजर देखा तो मैं बहुत परेशान हुआ। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। इस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी मौजूद थे। मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी बात बताई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ निकले, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा भी साथ थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हमज़ा के पास पहुँचे और उनसे खूब नाराज़गी का इजहार किया। हज़रत हमज़ा ने आँखें उठाकर देखा और फरमाया कि तुम सब मेरे बाप के ग़ुलाम ही तो हो। ये देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्टे पाँव वापस चले आए और ये वाक़या हुर्मत शराब का हुक्म नाज़िल होने से पहले का है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1140। तर्जुमा। आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त किस तरह नवाफिल पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल 16 रकतें पढ़ते थे, फजर की नमाज पढ़कर थोड़ी देर इंतज़ार फरमाते, जब सूरज मशरिक़ से इस मिक़दार में निकल आता जितना असर की नमाज के बाद मग़रिब की तरफ होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ते, फिर थोड़ी देर इंतज़ार फरमाते और जब सूरज मशरिक़ से इतनी मिक़दार में निकल आता जितना ज़हर की नमाज के बाद मग़रिब की तरफ होता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर 4 रकत नमाज पढ़ते। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1141। तर्जुमा। हज़रत अली ने हज़रत इब्न अब्बास से फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के ज़माने में ही निकाह मता और पालतू गधों के गोश्त की मुमानत फरमा दी थी। हज़रत अली को पता चला था कि हज़रत इब्न अब्बास औरतों से मता करने की इजाज़त देते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1142। तर्जुमा। एक मर्तबा हज़रत अली ने वज़ू करते हुए आज़ा वज़ू को 3 मर्तबा धोया और वज़ू से बचा हुआ पानी पी लिया, फिर फरमाया कि जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा वज़ू देखना चाहे वो इसे देख ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1143। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मलील रा से मरूए है कि मैंने हज़रत अली को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जितने भी अनबिया किराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं, उनमें से हर एक को 7 नक़बा वज़रा नजबा दे गए, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ुसूसियत के साथ 14 वज़रा नक़बा नजबा दे गए, जिनमें हज़रात शेखीन भी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1144। तर्जुमा। कैस बिन इबाद कहते हैं कि एक मर्तबा हम हज़रत अली के साथ थे, वो जब भी लोगों के किसी मजमा को देखते या किसी टीले पर चढ़ते या किसी वादी में उतरते तो फरमाते सुबहान अल्लाह, सद्दिक़ अल्लाह वाओ रसूला। मैंने बनो इश्किर के एक आदमी से कहा कि आओ ज़रा अमीर आल मोमिनीन, हम देखते हैं कि जब आप किसी मजमा को देखें, किसी वादी में उतरें या किसी टीले पर चढ़ें तो आप सद्दिक़ अल्लाह वाओ रसूला कहते हैं, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से आपको कुछ बता रखा है? हज़रत अली ने हमारा सवाल सुनकर एराज़ फरमाया, लेकिन हमने बहुत इसरार किया। जब इन्होंने हमारा इसरार देखा तो फरमाया कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कोई बात बताई है तो वो लोगों को भी बताई है, लेकिन लोग हज़रत उस्मान गनी के पीछे पड़ गए, यहाँ तक कि इन्हें शहीद करके ही दम लिया। अब मेरे अलावा दूसरे लोगों का हाल भी कुछ बेहतर ना था और काम भी। फिर मैंने ये महसूस किया कि मुझे खिलाफत का हक़ भी पहुँचता है, इसलिए मैं इस सवारी पर सवार हो गया। अब अल्लाह जानता है कि हमने सही किया या गलत। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1145। तर्जुमा। आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि एक मर्तबा हमने हज़रत अली से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त किस तरह नवाफिल पढ़ते थे। फरमाया पूरे दिन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल की 16 रकतें होती थीं, लेकिन उन पर दवाम करने वाले बहुत कम हैं। हबीब बिन अबी साबित ने गुज़श्ता हदीस बयान करके फरमाया, ए अब्बा साहब, मुझे ये बात पसंद नहीं है कि आपकी इस हदीस के एवज़ मुझे ये मस्जिद सोने से भर कर दे दी जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1146। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि कुर्बानी के मौका पर आपके साथ मौजूद रहूं और ये कि उन ऊँटों की खालें और झोलें भी तकसीम कर दूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1147। तर्जुमा। इमाम शबी रा कहते हैं कि शराह हमदानिया बच्चे की उम्मीद से हो गई, हालांकि इसका शौहर मौजूद नहीं था, चुनाचा इसका आका उसे हज़रत अली के पास लेकर आया। हज़रत अली ने फरमाया, हो सकता है वो तुम्हारा शौहर ही हो, शायद तुझे ज़बरदस्ती इस काम पर मजबूर किया गया हो। लेकिन वो हर बात के जवाब में नहीं कहती रही। चुनाचा हज़रत अली ने जुमेरात के दिन उसे कोड़े मारे और जुमा के दिन इस पर हद रजम जारी फरमाई और मैं दोनों मौक़ों पर मौजूद था। हज़रत अली ने नाफ्तक इसके लिए गड्ढा खोदने का हुक्म दिया और फरमाया कि रजम सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आयत रजम का नज़ूल भी हुआ था। बाद में यमामा के वो लोग जो आयत रजम और कुरान की दीगर आयत पढ़ते थे वो हलाक हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1148। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, जब तुम्हारे पास दो फरीक आएँ तो सिर्फ किसी एक की बात सुनकर फ़ैसला ना करना बल्कि दोनों की बात सुनना, तुम देखोगे कि तुम किस तरह फ़ैसला करते हो। हज़रत अली फरमाते हैं कि इसके बाद में मुसलसल उद्दा क़ज़ा पर फ़ाइज़ रहा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1149। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, बेहतरीन औरत हज़रत मरियम बिन्त इमरान हैं और बेहतरीन औरत हज़रत खदीजा हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1150। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बात को पसंद करता हो कि इसकी उम्र लंबी हो, इसके रिज़्क़ में कुशादगी हो और उसे बुरी मौत से महफूज रखा जाए, उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे और सिला रहमी करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1151। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहल कुरान वतर पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़दद को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1152। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वतर पढ़ाया करते थे, ताहम आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उसकी पाबंदी फरमाने लगे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1153। तर्जुमा। हनश कहते हैं कि एक मर्तबा सूरज ग्रहण हुआ तो हज़रत अली नमाज कसूफ पढ़ाने के लिए खड़े हुए, इन्होंने सूरत यस या इस जैसी कोई सूरत तिलावत फरमाई, फिर सूरत के बक़दर रुकू किया, फिर सर उठाकर सिमिल्लाह लमन हमदा कहा और सूरत की तिलावत के बक़दर खड़े रहे और दुआ करते रहे, फिर तकबीर कहकर दोबारा इतना ही तवील रुकू किया जो सूरत की तिलावत के बक़दर था, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहकर मज़ीद इतनी ही देर खड़े रहे। इस तरह इन्होंने 4 रुकू किए, फिर सजदा किया और दूसरी रकत के लिए खड़े हुए और पहली रकत की तरह ये दूसरी रकत भी पढ़ी, फिर बैठकर दुआ करते रहे यहाँ तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म हो गया। फिर फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक मर्तबा उसी तरह किया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1154। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1155। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वतर पढ़ लिया करते थे, ताहम आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उसकी पाबंदी फरमाने लगे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1156। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठा रहता है तो फ़रिश्ते इस पर सलूत पढ़ते रहते हैं और फ़रिश्तों की सलूत ये दुआ है कि ऐ अल्लाह इसे मुआफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। उसी तरह अगर वो बैठकर अगली नमाज का इंतज़ार करता रहे तो फ़रिश्ते इस पर भी सलूत पढ़ते हैं और उनकी सलूत यही दुआ है कि ऐ अल्लाह इसे मुआफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1157। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि वतर फ़र्ज़ नमाज की तरह कुरान करीम से हतमी सबूत नहीं रखते, लेकिन उनका वजूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1158। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उन मुशरिकीन के घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1159। तर्जुमा।
हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला फ़रमाया है कि मैयत के क़र्ज़ की अदायगी अजरा नफाज वसीयत से पहले होगी, जबकि कुरान में वसीयत का ज़िक्र क़र्ज़ से पहले है, और ये कि अख़याफ़ी भाई तो वारिस होंगे लेकिन अलाती भाई वारिस ना होंगे। फ़ायदा, शरीक भाई को अख़याफ़ी और बाप शरीक भाई को अलाती कहते हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1160। तर्जुमा। मिज़ाल बिन सबरा कहते हैं कि एक मर्तबा नमाज ज़हर के बाद हज़रत अली के पास एक कौज़ा में पानी लाया गया। वो मस्जिद के सहन में थे। इन्होंने खड़े खड़े वो पानी पी लिया और फरमाया कि कुछ लोग उसे नापसंद समझते हैं, हालांकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते हुए देखा है जैसे तुमने मुझे करते हुए देखा है। फिर इन्होंने बाकी पानी से मसह कर ली और फरमाया, जो आदमी बेवज़ू ना हो बल्कि पहले से उसका वज़ू मौजूद हो, ये उस शख्स का वज़ू है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1161। तर्जुमा। हज़रत अली के सामने एक मर्तबा खौरज का जिक्र हुआ तो फरमाया कि उनमें एक आदमी नाक़िस अल-ख़िक़त भी होगा। अगर तुम हद से आगे ना बढ़ जाते तो मैं तुमसे वो वादा बयान करता जो अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी उनके कत्ल करने वालों से फरमा रखा है। रावी कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आपने वाकई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिले में कोई फरमान सुना है, तो इन्होंने 3 मरतबा फरमाया हूँ। रब काबा की कसम। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1162। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहल कुरान वतर पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़ अदद को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1163। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1164। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़जर और असर के अलावा हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 2 रकत नमाज पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1165। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अहल कुरान वतर पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह ताला ताक़ है और ताक़ अदद को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1166। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा रात को जब हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और मेरे और फ़ातिमा के दरमियान कदम मुबारक रखकर हमें बिस्तर पर लेटने के बाद ये कलमात पढ़ने के लिए सिखाए, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। हज़रत अली फरमाते हैं कि फिर मैंने उन कलमात को कभी तर्क नहीं किया। किसी ने पूछा, सिफ़ीन की रात में भी नहीं? फरमाया हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1167। तर्जुमा। हज़ीन प्रा कहते हैं कि एक मरतबा वलीद बिन उक़बा ने लोगों को फ़जर की नमाज में 2 की बजाय 4 रकतें पढ़ा दीं। फिर लोगों की तरफ मुतवज्जह होकर कहा कि शायद मैंने नमाज की रुकतों में इजाफ़ा कर दी है। यही मामला हज़रत उस्मान गनी के सामने पेश हुआ तो इन्होंने वलीद पर शराब नोशी की सज़ा जारी करने का हुक्म दे दिया। हज़रत अली ने हज़रत इमाम हुस्न से फरमाया कि हुस्न, खड़े होकर उसे कोड़े मारो। इन्होंने कहा कि आप ये काम नहीं कर सकते, किसी और को इसका हुक्म दीजिए। फरमाया, असल में तुम कमज़ोर और आजिज़ हो गए हो, इसलिए अब्दुल्लाह बिन जाफ़र, तुम खड़े होकर इस पर सज़ा जारी करो। चुनाचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र कोड़े मारते जाते थे और हज़रत अली गिनते जाते थे। जब 40 कोड़े हुए तो हज़रत अली ने फरमाया, बस करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराबी को 40 कोड़े मारे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने भी 40 कोड़े मारे थे, लेकिन हज़रत उमर ने उसी मारे थे और दोनों ही सुन्नत पर रहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ी मरूयात। हदीस नंबर 1168। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक खादिमा से बदकारी का गुनाह सरज़द हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इस पर हद जारी करने का हुक्म दिया। मैंने देखा कि उसका तो खून ही बंद नहीं हो रहा। मैंने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात ज़िक्र की तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इसका खून बंद हो जाए तो इस पर हद जारी कर देना और याद रखो,
अपने ग़ुलामों और बांदियों पर भी हद जारी किया करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1169। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि वतर फ़र्ज़ नमाज की तरह कुरान करीम से हतमी सबूत नहीं रखते, लेकिन उनका वजूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित है, इसलिए अहल कुरान वतर पढ़ा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1170। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमसे घोड़े और ग़ुलाम की ज़कात छोड़ दी है, उसलिए चांदी की ज़कात बहरहाल तुम्हें अदा करना होगी, जिसका निसाब ये है कि हर 40 पर 1 दिरहम वाजिब होगा। 190 दिरहम तक कुछ वाजिब ना होगा, लेकिन जब उनकी तादाद 200 तक पहुँच जाए तो इस पर 5 दिरहम वाजिब होंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1171। तर्जुमा। आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि एक मर्तबा किसी शख्स ने हज़रत अली से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नवाफिल पढ़ते थे। इन्होंने फरमाया कि पूरी रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाफिल की 16 रकतें होती थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1172। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा कसरी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदिया भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया। उसी तरह कैसर ने हदिया भेजा तो वो भी कबूल फरमा लिया, और दीगर बादशाहों ने भेजा तो वो भी कबूल फरमा लिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1173। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबतदा कब्रिस्तान जाने से, मखसूस बर्तनों के इस्तेमाल से और 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास रखने से मना फरमा दिया था। इसके बाद फरमाया कि मैंने पहले तुम्हें कब्रिस्तान जाने से रोका था, अब इजाज़त देता हूँ, इसलिए कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि इससे आखिरत की याद आती है। मैंने तुम्हें मखसूस बर्तन इस्तेमाल करने से भी रोका था, अब इन्हीं पीने के लिए इस्तेमाल कर ली करो, लेकिन नशा आवर चीज़ों से बचते रहो। और मैंने तुम्हें 3 दिन से ज़्यादा कुर्बानी का गोश्त रखने से भी मना किया था, अब तहीं इजाज़त है कि जब तक चाहो रखो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1174। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि मेरे जिस्म से खरूज मज़ी बकसरत होता था, मुझे खुद से ये मसला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हुए शर्म आती थी कि उनकी साहिबजादी मेरे निकाह में थीं। चुनाचा मैंने मक़दाद से कहा, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मसला पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये तो मर्द का पानी है और हर ताकतवर मर्द का पानी होता है, इसलिए जब मज़ी देखो तो अपनी शर्मगा को धो लिया करो और नमाज जैसा वज़ू कर ली करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1175। तर्जुमा। हज़रत अली के हवाले से मरूए है कि इन्होंने अपने रफ़ीक़ हयन को मुखातिब करके फरमाया, मैं तुम्हें इस काम ले भेज रहा हूँ जिस काम के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था, कोई कब्र बराबर के बग़ैर न छोड़ना और कोई तस्वीर मिटाए बग़ैर न छोड़ना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1176। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो ज़मीन बारिश के पानी से सैराब होती हो इसमें उश्र वाजिब है, और जो ज़मीन डौल या रहट से सैराब होती हो इसमें निस्फ़ उश्र वाजिब है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1177। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के अलावा रात को 16 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1178। तर्जुमा। आसिम बिन ज़मीरा कहते हैं कि एक मर्तबा हमने हज़रत अली से पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन के वक्त किस तरह नवाफिल पढ़ते थे। फरमाया, तुम इस तरह पढ़ने की ताकत नहीं रखते। हमने अर्ज़ किया, आप बता दीजिए, हम अपनी ताकत और इस्तिताअत के बक़दर इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राइज़ के अलावा दिन को 16 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1179। तर्जुमा।
हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने तुमसे घोड़े और गुलाम की ज़कात छोड़ दी है, उसलिए चांदी की ज़कात बहरहाल तुम्हें अदा करना होगी, जिसका निसाब यह है कि हर 40 पर 1 दिरहम वाजिब होगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1180। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अली, मैं तुम्हारे लिए वही पसंद करता हूँ जो अपने लिए पसंद करता हूँ, और तुम्हारे लिए वही चीज़ नापसंद करता हूँ जो अपने लिए नापसंद करता हूँ। रुकू या सजदे की हालत में कुरान करीम की तिलावत ना किया करो, बालों की मेंढियाँ बनाकर नमाज ना पढ़ो, क्योंकि ये शैतान का तरीक़ा है। 2 सजदों के दरमियान अपनी सिरीन पर मत बैठो, कनकरीन के साथ दौरान नमाज मत खेलो, सजदे में अपने बाजू ज़मीन पर मत बिछाओ, इमाम को लुक़मा मत दो, सोने की अंगूठी मत पहनो, रेशमी लिबास मत पहनो, और सुर्ख ज़नपोश पर मत सवार हुआ करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1181। तर्जुमा। शरी बिन हानी कहते हैं कि मैंने मौज़ू पर मसह के हवाले से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से एक सवाल पूछा तो इन्होंने फरमाया कि ये सवाल तुम हज़रत अली से पूछो, इन्हें इस मसले का ज़्यादा इल्म होगा, क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि के साथ सफ़र में भी रहते थे। चुनाचा मैंने हज़रत अली से पूछा तो इन्होंने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात मौज़ू पर मसह करने की इजाज़त है, और मुक़ीम के लिए 1 दिन और 1 रात। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1182। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि ग़ज़वा खंदक के दिन हमने असर की नमाज मग़रिब और इशा के दरमियान पढ़ी, जिस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उनके घरों और कब्रों को आग से भर दे कि इन्होंने हमें नमाज असर नहीं पढ़ने दी यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1183। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जबरील मेरे पास आए लेकिन घर में दाखिल नहीं हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया कि अंदर क्यों नहीं आए। इन्होंने अर्ज़ किया कि हम इस घर में दाखिल नहीं होते जहाँ कोई तस्वीर हो या पेशाब हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1184। तर्जुमा। हज़रत अली से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, अली, अपनी रान किसी के सामने ज़ाहिर ना करो और किसी जिंदा या मुर्दा शख्स की रान पर निगाह मत डालो। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1185। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि एक मर्तबा मैंने हज़रत फ़ातिमा से कहा कि आटा पीस पीस कर तुम्हारे हाथों में निशान पड़ गया है, अगर तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उनसे एक खादिम की दरख्वास्त करती तो शायद कुछ बेहतर हो जाता। इन्होंने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें। चुनाचा मैं उनके साथ चला गया और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दरख्वास्त पेश कर दी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बताऊं जो तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर हो। जब तुम अपने बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कह लिया करो। कहने को तो ये 100 होंगे लेकिन मीज़ान अमल में 1000 के बराबर होंगे। चुनाचा इस दिन के बाद से मैंने इन्हें कभी तर्क नहीं किया। एक साइल ने पूछा कि जंग सिफ़ीन की रात भी नहीं? फरमाया, हाँ, जंग सिफ़ीन की रात भी नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1186। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई शख्स नमाज के बाद अपनी जाए नमाज पर बैठा रहता है तो फ़रिश्ते अस पर सलूत पढ़ते रहते हैं, और फ़रिश्तों की सलूत ये दा है कि ऐ अल्लाह, इसे मुआफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह, इस पर रहम फरमा दे। उसी तरह अगर वो बैठकर अगली नमाज का इंतज़ार करता रहे तो फ़रिश्ते इस पर भी सलूत पढ़ते हैं, और उनकी सलूत यही दा है कि ऐ अल्लाह, इसे मुआफ़ फरमा दे, ऐ अल्लाह, इस पर रहम फरमा दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1187। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाशत की नमाज उस वक्त पढ़ते थे जब सूरज मशरिक़ से इतना निकल आता जितना असर के वक्त मग़रिब से करीब होता। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्क़ की मरूयात। हदीस नंबर 1188। तर्जुमा।
हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ज़हर गनी की मौजूदगी में किसी से सवाल करता है तो वो अपने पेट में जहन्नम के अनगारों की तादाद बढ़ाता है। लोगों ने पूछा कि ज़हर गनी से क्या मुराद है, तो फरमाया रात का खाना। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1189। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इस दरिंदे को खाने से मना फरमाया है जो कुचली वाले दांतों से शिकार करता हो, और हर वो परिंदा जो अपने पंजों से शिकार करता हो। नीज़ मर्दार की कीमत खाने से, पालतू गधों के गोश्त से, फाहशा औरत की कमाई से, सांड को जफ्ती पर देकर उससे हासिल होने वाली कमाई से और सुर्ख जन पोशम से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1190। तर्जुमा। तारिक बिन ज़ियाद कहते हैं कि हम हज़रत अली के साथ खौरज से जंग के लिए निकले। हज़रत अली ने उनसे क़ताल किया और फरमाया, देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अनकरीब एक ऐसे कौम का खरूज होगा जो बात तो सही करेगी लेकिन वो उनके हलक़ से आगे नहीं बढ़ेगी। वो लोग हक़ से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से निकल जाता है। उनकी अलामत ये होगी कि उनमें एक शख्स का हाथ नातमाम होगा, उसके हाथ हथेली में काले बाल होंगे। अब अगर ऐसा ही है तो तुमने एक बदतरीन आदमी के वजूद से दुनिया को पाक कर दी, और अगर ऐसा ना हुआ तो तुमने एक बेहतरीन आदमी को कत्ल कर दी। ये सुनकर हम रोने लगे। हज़रत अली ने फरमाया, उसे तलाश करो। चुनाचा हमने उसे तलाश किया तो हमें नाक़िस हाथ वाला एक आदमी मिल गया, जिसे देखकर हम सजदे में गिर पड़े। हज़रत अली भी हमारे साथ ही सरबसजूद हो गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1191। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ़ ले गए, दूसरे नंबर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर चले गए और तीसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक चले गए। इसके बाद हमें इम्तिहानात ने घेर लिया, अब अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1192। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि मुझे और हज़रत सिद्दीक़ अकबर को ग़ज़वा बदर के मौका पर बताया गया कि आप में से एक के साथ हज़रत जबराइल अलैहिस्सलाम और दूसरे के साथ मिकाईल अलैहिस्सलाम हैं, और इसराफील अलैहिस्सलाम भी, जो एक अजीम फ़रिश्ता हैं, मैदान कारज़ार में मौजूद हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1193। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर से पहले 4 रकअतें पढ़ी हैं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1194। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले तशरीफ़ ले गए, दूसरे नंबर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर चले गए और तीसरे नंबर पर हज़रत उमर फ़ारूक चले गए। इसके बाद हमें इम्तिहानात ने घेर लिया, अब अल्लाह जो चाहेगा सो करेगा। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1195। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के इब्तिदाई, दरमियाने और आखिरी हर हिस्से में वतर पढ़ लिया करते थे, ताहम आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आखिरी हिस्से में उसकी पाबंदी फरमाने लगे थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1196। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकत नफ़ल पढ़ते थे और दिन में 12 रकतें पढ़ते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1197। तर्जुमा। हज़रत अली से रिवायत है कि वतर फ़र्ज़ नमाज की तरह यकीनी नहीं है, कुरान से उसका सबूत नहीं, अलबत्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूँकि वतर पढ़े हैं इसलिए ऐ अहल कुरान, तुम भी वतर पढ़ा करो, क्योंकि अल्लाह भी वतर है और ताक़दद ही को पसंद करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1198। तर्जुमा। हज़रत अली से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझसे पहले हर नबी को 7 रफ़क़ा, नजबा और वज़रा दे गए हैं, जबकि मुझे 14 दे गए हैं। हज़रत हमज़ा, जाफ़र, अली, हुस्न, हसीन, सिद्दीक़ अकबर, उमर फ़ारूक, मक़दाद, अब्दुल्लाह बिन मसूद, अबू ज़र गफ़्फ़ारी, हुज़ैफ़ा, सलमान, अम्मार और हज़रत बिलाल अजमईन। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात।
बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1199। तर्जुमा। अबदफर कहते हैं कि मैंने एक मर्तबा हज़रत अली को वज़ू करते हुए देखा, इन्होंने नालिन पर मसह किया और फरमाया अगर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाँव का ऊपर वाला हिस्सा धोते हुए ना देखा होता तो मेरी राय ये थी कि पाँव का निचला हिस्सा धोए जाने का ज़्यादा हक़दार है क्योंकि वो ज़मीन के साथ ज़्यादा लगता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अली रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 1200। तर्जुमा। हज़रत अली फरमाते हैं कि इंसान के माल पर उस वक्त तक ज़कात वाजिब नहीं होती जब तक इस पर पूरा साल ना गुजर जाए।